साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से शत्रुनाशक टोटके की एक चमत्कारी विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि चैनल के माध्यम से मैं पहले भी आपको बहुत से शत्रुनाशक उपाय और मंत्रों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज की यह जो विधि है यह अलग है। तो इसके लिए ना तो आपने किसी मंत्र का जाप करना है और ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। केवल कुछ चीज को आपने अपने घर में रखना है, और जब आप इन चीज़ों को अपने घर में रखेंगे तो जो भी आपका कोई शत्रु है, जो भी आपका कोई दुश्मन है, शत्रु चाहे आपका एक हो या वह अनेक हो, तो सभी की बुरी शक्ति का पूर्ण रूप से विनाश होगा और आपका जो शत्रु है पूर्ण रूप से पराजित होगा अगर आप इस टोटके की विधि को अपनाएंगे। क्योंकि यह जो टोटका है बहुत ही चमत्कारी यह टोटका है और काफ़ी वर्षों से हम इस टोटके की विधि को अपना रहे हैं और लाखों लोगों को इसके लाभ की भी प्राप्ति हुई है। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से ये आप सभी को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने शत्रु की जो बुरी शक्ति है कैसे उसका आप विनाश कर सकते हैं। अगर आपका जो शत्रु है, अगर आपसे वह बलशाली है, अगर आपको वह डरा धमका रहा है, तब आप इस विधि का यह उपाय कर देखें तो कुछ ही दिनों में आपका जो शत्रु है आपके रास्ते से हट जाएगा। अगर इस विधि का आप प्रयोग करेंगे तो इस शत्रुनाशक टोटके की विधि का प्रयोग करने के लिए आपको एक चाहिए ये सेही का कांटा, क्योंकि सेही के कांटे के द्वारा ही यह जो शत्रुनाशक विधि है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। वैसे पहले भी मैं चैनल के माध्यम से सेही के कांटे के कई उपाय में आपको बता चुका हूं। तो इसके लिए आपको ऐसे एक सेही का कांटा चाहिए और एक आपको बांस वाली ये बांसुरी चाहिए अगर आप अपने शत्रु को पराजित करना चाहते हैं। और इसके लिए आपको एक चाहिए डलियों वाला सफ़ेद नमक। तो आपने जो भी कोई आपका शत्रु है उसकी शक्ति का विनाश कैसे करना है, आपने उसके चेहरे का ध्यान धरते हुए आपने ये जो सेही का कांटा है किसी भी शनिवार वाले दिन आपने इस बांसुरी में आपने इस सेही के कांटे को ऐसे आपने डाल देना है कि आपका जो शत्रु है आपकी आँखों में बसना चाहिए और उसके बाद जो भी उसकी बुरी शक्ति है उसका विनाश होना चाहिए। ऐसी मन में कामना धारने के बाद आप माता काली, भैरवनाथ और माता मसानी जी का ध्यान धरते हुए इस सेही के कांटे को आपने ऐसे इस बांसुरी में डाल देना है और उसके बाद इस पूरी बांसुरी को आपने डलियों वाले नमक के द्वारा इसको पूर्ण रूप से भर देना है। और उसके बाद जो भी आपके शत्रु हैं, एक है या अनेक है, उनका आपने किसी ब्लैक कागज के ऊपर आपने उनका नाम लिखना है और ब्लैक ही कागज होना चाहिए और ब्लैक ही मार्कर होना चाहिए, या लकड़ी के कोयले के द्वारा भी आप उनका नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद जो वह ब्लैक कागज होगा जिसके ऊपर आपने अपने शत्रुओं का नाम लिखा है, तो इस बांसुरी के नीचे उसको रखने के बाद, उस कागज को रखने के बाद आपने ऐसे उसको फोल्ड कर देना है। ये बांसुरी दिखनी नहीं चाहिए
और उसके बाद उसको काले धागे से गांठ लगाने के बाद इस बांसुरी को अच्छी तरह से बांध देना है। जो भी आपका कोई शत्रु है उनका नाम लिखने के बाद पहले आपने ये बांसुरी में आपने ये सिही का कांटा डालना है। उसके बाद डलियों वाला जो नमक है इस बांसुरी में अच्छी तरह से आपने भर देना है। उसके बाद जो वह कागज है जिसके ऊपर आपने अपने शत्रुओं का नाम लिखा है, तो आपने पूर्ण रूप से इसके ऊपर उसको लपेटने के बाद अच्छी तरह से बांध देना है किसी ब्लैक धागे के द्वारा। और उसके बाद यह जो बांसुरी है किसी भी आप अपने घर के किसी भी कमरे में, किसी अंधेरे कमरे में आप इसको रख दें, तो इसका जो रिजल्ट है, जो भी आपका कोई शत्रु है उसकी जो बुरी शक्ति है, जो भी वह आपका बुरा कर रहा है, तो वह आपके रास्ते से ही हट जाएगा। इतनी शक्तिशाली यह विधि है। और जब आपका जो भी कोई शत्रु है, जब वह आपके रास्ते से हट जाए, 1 दिन में, 2 दिन में, 7 दिन में, जितने दिनों के बाद वह आपके रास्ते से हट जाएगा, उसके बाद इस बांसुरी को आपने घर में नहीं रखना और ना ही इस सिही के कांटे को आपने घर में रखना है। तो आपने इसको उठाना है और जाकर इसको पानी में बहा देना है। अगर पानी भी ना हो तो इसको आप कहीं बाहर जाकर इसको नीचे आप धरती में खड्डा खोदने के बाद इसको आपने दबा देना है। उसके बाद आपने इसको घर में नहीं रखना। जब आपके जो भी शत्रु हैं अगर उनका विनाश हो जाए, उनकी शक्ति का विनाश हो जाए, तब आप इसको घर में ना रखें। ये बहुत खतरनाक भक्तजनों ये विधि है और इससे आपका शत्रु पराजित होगा ही होगा। और इसके अलावा जितनी देर ये बांसुरी आपके घर में रहेगी, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, जो भी आपका कोई शत्रु दुश्मन अगर कोई तंत्र साधक आपके घर में लगाएगा तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब ये चीज़ें आपके घर में होंगी, ये सिही का कांटा और ये जो बांसुरी और इसमें जो नमक भरा है, जिस विधि के अनुसार मैंने आपको यह विधि बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, ये जो शत्रुनाश वीडियो है, अगर आपको ये बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर घर बैठे आप अपने घर का कीलन करवाना चाहते हैं, घर की समस्या के बारे में अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं, कोई धागा सूत्र ताबीज अगर आप मंगवाना चाहते हैं, अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं मेरे साथ बात करने के लिए, घर की किसी समस्या का निवारण करने के लिए, तब आप ये जो नीचे व्हाट्सएप के नंबर देख रहे हैं तो इनके ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो बुकिंग होने के बाद में आपके साथ बात भी करूंगा और कोई हवन सामग्री धूनी वगैरह आप हमारे द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं इन नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद। तो इसी तरह से एक नई अपडेट लेकर आपके साथ फिर मिलते हैं। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।